4 महीने, सिर्फ 4 महीने बचे हैं JEE 2027 में। इस वीडियो में मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दिलाऊंगा कि आप सिर्फ 4 महीनों में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं और बिल्कुल कम मार्क्स से 99+ परसेंटाइल ला सकते हैं। इन 4 महीनों में सिर्फ एक चीज़ की जा सकती है, वो है इम्प्रूवमेंट। तो इस रोड मैप के द्वारा आप सिर्फ एक ही चीज़ कर पाओगे, जो कि है इम्प्रूवमेंट। अब इम्प्रूवमेंट कोई हो सकता है काफ़ी ज़्यादा करे, हो सकता है कोई कम इम्प्रूवमेंट करे। इसी इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने एक रोड मैप बनाया है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैं जतिन गिदवानी, मैं भी लास्ट टाइम आपके ही पोजीशन पर था, और ये परसेंटाइल मैंने फ्लेक्स के लिए नहीं रखा है, ये परसेंटाइल मैंने उन बच्चों के लिए रखा है जिनको रिजल्ट चाहिए होता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। मोटे मोटे 4 मंथ्स आपके पास बचे हैं। जनवरी को तो मैं बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करता, क्योंकि जनवरी में आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। टाइम होता भी है लेकिन आपको लगता है आपके पास टाइम नहीं बचा है। तो अगस्त ख़त्म होने आया, तो हमारे पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 4 महीने का ये मोटा मोटा शेड्यूल आपके सामने मैंने रखा है। इसको हम डीपली डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। उससे पहले एक पॉइंट मैं इस स्लाइड पर जो है वो डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि ये रोड मैप से ऐसा नहीं होगा कि आप 99+ परसेंटाइल अचीव कर लेंगे। उसके लिए आपको अपना रोड मैप खुद बनाना होगा, क्योंकि हर एक अलग अलग पर्सन होता है, सबके वीक टॉपिक्स, वीक सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं। इसके लिए आपको अपना रोड मैप खुद बनाना है। ये काम मैंने 40% किया है। ये 40% जो सभी के रोड मैप में होना चाहिए वो मैंने इसमें रखा है। तो आप इस रोड मैप को फॉलो कर सकते हो, लेकिन ब्लाइंडली मत। आपको अपना 60% रोड मैप खुद बनाना है, और वही आपको बेनिफिशियल होगा सबसे ज़्यादा। और ट्रस्ट मी, आपको प्लानिंग पर ज़्यादा टाइम देना चाहिए, एग्जीक्यूशन उतना ही अच्छा होगा। तो जितना ज़्यादा आप अच्छे से प्लान करेंगे चीज़ों को, उतना ज़्यादा ही आप अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो ज़्यादा टाइम प्लानिंग में दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मंथ है सितंबर मंथ। ये सिर्फ एक ऐसा मंथ है जहां आप थियोरी को अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि थियोरी आगे के मंथ में न्यू चैप्टर्स को उठाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो सितंबर मंथ में आपको अपने सारे बैकलॉग्स कंप्लीट करने हैं। ये वीडियो मोस्ट ऑफ वही बच्चे देख रहे होंगे जिनका या तो बैकलॉग होगा या थोड़े पीछे होंगे। तो आपको बैकलॉग कैसे करना है, आपको वीकेंड पर करो। आप पैरेलली हर एक सब्जेक्ट के साथ एक दिन पर एक चैप्टर कंप्लीट करो। आपको जैसे कंफर्टेबल हो वैसे करो। ये आपके 60% में आता है। मेरा 40% है कि आपको सितंबर में बैकलॉग और सिलेबस दोनों ही पैरेलली रन करना है। और आपको ये चीज़ जो नीचे मैंने लिखी है 60% ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसकी आदत डालनी होगी। अब आपको थियोरी से आगे बढ़ना होगा। तो आपको बैकलॉग कंप्लीट करना है और सिलेबस को भी कंप्लीट करना है। लेकिन बैकलॉग तभी ही अच्छे से होगा अगर हमारा करंट सिलेबस भी अच्छे से होगा, क्योंकि अगर करंट सिलेबस अच्छे से नहीं हुआ तो वो बैकलॉग में चला जाएगा। इसीलिए आपको जो करंट सिलेबस चल रहा है उस पर अच्छे से ध्यान देना है, फिर ही बैकलॉग पर जाना है। करंट सिलेबस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैकलॉग से। सितंबर मंथ में तो आपका सिलेबस चल रहा होगा, बैकलॉग हो रहा हो, कंप्लीट हो रहा होगा। ये हो जाने के बाद अक्टूबर मंथ में आपको सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। कोई भी कोचिंग है जहाँ नवंबर दिसंबर तक कंप्लीट हो रहा है तो वो बिल्कुल सही नहीं है। अक्टूबर तक आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि 11th और 12th के रिवीजन के लिए 1 मंथ बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं होता है। आपको 2 से 3 महीने चाहिए रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए। इसीलिए अक्टूबर में आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए और मिड अक्टूबर 15-20 से आपका सिलेबस का जो रिवीजन है स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको पूरा 11th रिवाइज करना होता है, पूरा 12th रिवाइज
पूरा 12th ना भी करना हो, लेकिन आपको जब आप 11th रिवाइज करोगे तो 12th के टॉपिक्स थोड़े मिक्स हो जाएंगे, भूल जाओगे, तो उसको भी रिवाइज करना पड़ेगा। लेकिन स्टार्ट कर देना अक्टूबर में रिवीजन, अपना 11th का रिवीजन स्टार्ट कर देना। कैसे करना है वो आपके 60% में आता है कि आपको कैसे रिवीजन करना कंफर्टेबल लगता है। तो अक्टूबर मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और रिवीजन भी स्टार्ट हो गया होगा, ये मैं मानकर चल रहा हूँ। नवंबर मंथ में क्या हो रहा होगा, नवंबर में आपका रिवीजन चल रहा होगा, क्योंकि अक्टूबर में आपने स्टार्ट किया है तो इतना जल्दी रिवीजन नहीं होता है, आपको रिवीजन अच्छे से करना होता है। तो 11th 12th में आपका मिड तक नवंबर तक चल रहा होगा रिवीजन। रिवीजन के साथ साथ आप अपने पार्ट टेस्ट देते जाओ। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 11th का दे दिया, 11th का हाफ सिलेबस दिया, 11th का या 12th का हाफ सिलेबस दिया, या सिर्फ 12th का टेस्ट दिया, तो आप अपनी टेस्टिंग स्टार्ट कर दो। और टेस्टिंग के साथ ये जो 4th पॉइंट है एनालाइज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग ये बोलते हैं, मैं भी इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि ये है ही इतना इंपॉर्टेंट। टेस्ट के बाद आपको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब उसका टेस्ट का मतलब आता है, नहीं तो टेस्ट का कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। इसीलिए आप नवंबर मंथ में रिवीजन कंप्लीट होना चाहिए, आपका कंप्लीट होने वाला होगा, है ना। मतलब आप 15-20 तारीख तक आपका ऑलमोस्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि 30 डेज आपको मिल जाएंगे अप्रोक्सीमेटली। एक महीने में आपका पूरा 11th 12th आराम से अच्छे से रिवाइज हो सकता है। अलॉन्ग साथ में आपको पार्ट टेस्ट वगैरह, चैप्टर टेस्ट वगैरह देना चाहिए और उसको एनालाइज करना चाहिए। अब ये सितंबर मंथ के बाद जो अक्टूबर और नवंबर मंथ मैंने बताया, ये पूरा आपका सॉल्विंग में जाना चाहिए। 60% टाइम आपका सॉल्विंग में ही होना चाहिए। क्यों? अगर आपको पेपर में जाके सॉल्व करना है, थियरी नहीं होगी, तो आपको 60% टाइम अपना सॉल्विंग में देना है। आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ थियरी पढ़ना है या नोट्स रिवाइज करना है, उसके साथ साथ टेस्ट से तो क्वेश्चन कर लिए, थोड़े PYQs कर लिए, तो सॉल्विंग ही आपका मेन टारगेट होना चाहिए इस दौरान में। नवंबर में आपने टेस्टिंग स्टार्ट करी, पार्ट टेस्ट दिए थोड़े, अब आपका थोड़ा बैलेंस बनना है, आपने रिवीजन कंप्लीट होने आया, 11th 12th से आप फेमिलियर हो गए पूरे सिलेबस से एक साथ। अब टेस्टिंग के बाद आपका दिसंबर मंथ आता है, जहां आपके फुल सिलेबस टेस्ट रन करने चाहिए। आपको वीक में 3 से 4 टेस्ट देने चाहिए दिसंबर मंथ में। ये पूरे टेस्ट आप फुल सिलेबस टेस्ट जो जहां से आपको कंफर्टेबल लगे वहां से आप टेस्ट दो, और उसके एक एरर नोटबुक बनाओ। एरर नोटबुक ट्रस्ट में बहुत बेनिफिशियल होती है। मैंने भी लेट बनाई थी, आप जितना जल्दी बनाओ उतना अच्छा है। दिसंबर मंथ में आपका पूरा का पूरा फुल सिलेबस टेस्ट हो रहा होगा, और उसके साथ आप दूसरे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, उसे एनालाइज कर रहे होंगे। दिसंबर मंथ ही एक ऐसा मंथ है जहां आप अच्छे से टेस्ट दे सकते हैं, फुल सिलेबस टेस्ट। आप पूरे सिलेबस के लिए प्रिपेयर हो, टेस्ट हो दे रहे हो। टाइम आपको मैनेज करना आना चाहिए, और आपको पूरा का पूरा पेपर टाइम पर कंप्लीट करना है। इसकी प्रैक्टिस आपको इस दिसंबर मंथ में होगी। तो फुल सिलेबस टेस्ट आपको दिसंबर मंथ में दे देना है, और एक एरर नोटबुक आपको रखनी है। एनालाइज तो करना ही है टेस्ट को, है ना। तो दिसंबर मंथ में आपका यही काम होगा, फुल सिलेबस टेस्ट दो, पूरा 4 हफ्ते में 4 दिन टेस्ट दो, 3 दिन टेस्ट दो, फिर 2-3 दिन एनालाइज करो, फिर 1 दिन ऐसे ही रफली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, PYQs लगाओ, है ना। तो ये सारी चीज़ें। देन आएगा आपका जनवरी। जनवरी में आपको लगेगा मैं कर सकता हूँ, फिर जनवरी में कुछ भी नहीं होता। आप इतने ज़्यादा पैनिक में होते हो, जनवरी में कुछ पॉसिबल नहीं है करना। तो जो करना है दिसंबर तक कंप्लीट कर दो। जनवरी में आप क्या करोगे, जनवरी में आप सिर्फ अपनी एरर नोटबुक लेकर बैठना। एरर नोटबुक ही आपके लिए सब कुछ होगी जनवरी में, है ना। तो आप जो भी एरर नोटबुक है उसको रिवाइज कर रहे होगे जनवरी में। कोई चैप्टर नए नहीं, कोई बुक्स नए नहीं, नथिंग, है ना। आपको सिर्फ एरर्स पर ध्यान देना है, आपको एरर्स को मिनिमाइज करना है। आप जनवरी में 1 से 2 फुल टेस्ट दे सकते हैं वीक में। थोड़े दिन में आप टेस्ट दो और थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस में रहो, क्योंकि आप टच में रहना चाहिए, सिलेबस से डिस्कनेक्ट नहीं होना है। और रिगरस टेस्ट भी नहीं देनी, उससे आपका जो है वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। इतने सलंग टेस्ट दोगे तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। तो यही चीज़ें हैं, आपको एरर नोटबुक संभाल कर रखनी है, और जनवरी में उसे पूरी तरह से रिवाइज करते रहना है।
और थोड़े बहुत टेस्ट देने हैं ताकि आप सिलेबस के टच में रहो। जनवरी में हो गया। अब बात कर रहा हूँ आपको क्या नहीं करना चाहिए। अब आपको नए बुक्स कलेक्ट नहीं करने चाहिए। अब आप कोई भी बुक लोगे वो कंप्लीट नहीं होगा, उसके आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे। जो कर रहे हो आप करते रहो कंटिन्यू। और नए लेक्चर्स नहीं देखने हैं आपको, जो आता है उसको अभी ये टीचर का देख लूँ, अब दूसरे टीचर का वही लेक्चर वन शॉट देख लूँ, ये नहीं करना है। और PYQs, ट्रस्ट मी 70% आपको पता चल जाता है कि किस टाइप का सवाल आएगा PYQs से। तो PYQs इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, तो इग्नोर नहीं करना है PYQs को। और सॉल्विंग को ज़्यादा टाइम देना है देन थियोरी। सॉल्विंग आप करते रहो, जितना आपको सॉल्व आएगा क्वेश्चंस करना उतना ज़्यादा बेनिफिट्स आपको होगा। डिफरेंट वेराइटीज़ का एक्सपोजर आपको होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी इज PYQ, देन आप दूसरे मटेरियल्स, अगर कोचिंग मटेरियल हो तो आप यूज़ करो, लेकिन मोस्टली PYQ से ही काम हो जाता है ना। और टेस्ट के साथ एनालिसिस कंपलसरी है। और लास्ट पॉइंट कि आप कंपेयर मत करो आपके फ्रेंड के कितने भी मार्क्स आ रहे हो, ये उस दिन पर डिपेंड करेगा कि उस दिन वो दिन कैसा था उसके लिए या आपके लिए। तो आप उससे कंपेयर मत करो, आप अपनी जर्नी पर ध्यान दो। उसके कुछ अलग किए होंगे, उसने उतने काम अलग किए होंगे, आपने अपनी प्रिपरेशन अलग तरीके से, आपने अपने फॉल्ट्स किए होंगे, उसके अपने होंगे। तो आप अपनी जर्नी पर ध्यान दो और अपने आप को इम्प्रूव करने का ट्राई करो। ओके। और नेक्स्ट पॉइंट है, ये 2 से 3 गोल्डन रूल है। PYQs मैंने जैसे कहा बेस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। और रिवीजन आपको करना है, क्योंकि अगर आपका सिलेबस हो गया और आप टच में नहीं हो अपने सिलेबस, मतलब टेस्ट देने के बाद अपने पूरे सिलेबस के साथ टच में रहना पड़ेगा जनवरी तक, नहीं तो आप पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाओगे, है ना। तो आपको रिवीजन करते रहना है शॉर्ट नोट्स का, और दैट्स इट। कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। तो ये 2-3 रूल है जो आपको फॉलो करना है ना। और ये बेसिक ब्लॉक टाइमिंग है जो मैंने रखा है कि आपको मेजर जो टाइम है वो 3 से 5 घंटा पूरा सॉल्व करना है। क्या करते हैं वो आपके ऊपर है, 60% में आता है वो। आपको 3 से 5 घंटा रिगरस टाइम बाउंड सॉल्व करना है। 75 to 80 क्वेश्चंस डेली अभी टारगेट करना है। देन आपको मॉक टेस्ट होंगे तो वो तो अलग ही होगा दिसंबर वगैरह में। आप थियोरी वगैरह तो अभी चलेगा 1-2 महीना। फिर आपको रिगरस सॉल्विंग में ही ध्यान देना है जब आपका पूरा सिलेबस दिमाग में हो, तब सिर्फ क्वेश्चन देखने हैं, है ना। बाकी आप टेस्ट एनालिसिस 1 घंटा 2 घंटा लगेगा उसमें भी अच्छे से एनालाइज करने में। आप थोड़ा बहुत लेक्चर्स वगैरह भी देख सकते हो। ये बेसिक टाइम ब्लॉक है ना। ऐसा नहीं कि आपको 12 घंटे पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, एक पॉज लेके, कि आपको ऐसा नहीं है कि 4 महीने बचे हैं तो 12 घंटे पढ़ना चालू कर दूँ। अगर आप 8 पढ़ रहे हो, जितना पढ़ रहे थे उतना ही पढ़ो, लेकिन आपको किस प्रकार से पढ़ना है उसको चेंज करना पड़ेगा। आप 6 से 8 घंटे पढ़ रहे थे उतना ही पढ़ो, लेकिन सॉल्विंग को इंक्रीज कर दो। अगर आप 12-12 घंटे पढ़ोगे तो एक चीज़ जो मेरे साथ हुई थी वो आपका भी होगा कि आप मेंटली फटीग हो जाओगे। आप लास्ट में पहुंचते पहुंचते इतना ज़्यादा वो स्ट्रेस्ड हो जाओगे कि आपको पढ़ने का ही मन नहीं करेगा, टेस्ट देने का मन नहीं करेगा, जो कि आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, है ना। तो आपको ऐसा नहीं है कि 12 घंटे पढ़ना चालू कर देना है। इसीलिए कह रहा हूँ 6 से 8 पढ़ो, लेकिन स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ो। ओके, जितना आप कंफर्टेबली पढ़ पाते हो उतना पढ़ो, खींचो मत ज़्यादा। ऐसा नहीं है बिल्कुल कम पढ़ो, 6 to 8 मिनिमम है। उससे ज़्यादा अगर आप पहले करते थे तो ही करो, अभी स्ट्रेच मत करो। नेक्स्ट चीज़ जो है, काफ़ी लोग होंगे जिनका सिलेबस छूट गया होगा, तो आप अभी ट्राई करो मैक्सिमम टू मैक्सिमम। अगर आपको अपना टारगेट अप्रैल अटेम्प्ट रखना है तो आप जनवरी को एज अ मॉक दे दो। और पूरा सिलेबस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका आधे से भी कम या 50% सिलेबस है तो आप ट्राई करो कि आप दिसंबर तक सिलेबस तो कंप्लीट कर लो एटलीस्ट, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट होगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व और मॉक की आदत नहीं होगी। वो उस दिन पर आप चेक कर लेना। जनवरी को एज अ मॉक दे देना और दिसंबर तक आपका एटलीस्ट सिलेबस तो कंप्लीट होगा। तो आपको जनवरी के अटेम्प्ट के बाद सिर्फ सॉल्विंग पर ध्यान देना है। तो अब दिसंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दो। अगर आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस बाकी, ऐसा नहीं मतलब आधे से 80% अगर सिलेबस कंप्लीट है तो इनफ, जो नॉर्मल ट्रेंड है वो फॉलो करो।
लेकिन बहुत कम सिलेबस कम कवर हुआ है, तो आप दिसंबर तक सिलेबस करो, अप्रैल को एज ए टारगेट लेकर चलो, है ना। नेक्स्ट चीज़ जो है, हो सकता है आपके काफ़ी कम मार्क्स आए टेस्ट में, हो सकता है कि आप अपने टारगेट फिनिश ना करो, लेकिन आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ऐसा सबके साथ होता है। आपको करते जाना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। 2-3 बार मार्क्स कम आएंगे, 4 बार कम आएंगे, उसको एनालाइज करो, नोटबुक में लिखो, और एट द एंड आपका इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देगा जब आप एरर नोटबुक बनाओगे, है ना। तो ये चीज़ है कि आप मॉक के टेस्ट के मार्क्स को इतना ज़्यादा सीरियसली मत ले लो कि पूरा स्ट्रेस में आप उसमें चले जाओगे, है ना। तो आपको पूरे वीक को एफिशिएंट बनाना होता है रादर देन वेस्टिंग इट बिकॉज ऑफ जस्ट वन मॉक, ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट चीज़ है, ये जर्नी काफ़ी टफ है क्योंकि अभी आपके फेस्टिवल्स आ रहे हैं, रक्षाबंधन, गणपति और दिवाली वगैरह, तो आपको खुद को फोकस में रखना काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन ट्राई टू कीप योर सेल्फ इन फोकस, है ना। आपको सेक्रीफाइस थोड़े बहुत करने पड़ेंगे, करो थोड़े बहुत सेक्रीफाइस, कोई दिक्कत नहीं है, बस 1 साल है, ये थोड़े सेक्रीफाइस आपको आगे काम आएंगे। ऐसा नहीं बिल्कुल भी छोड़ दो फेस्टिवल्स को, अटेंड करो, लेकिन थोड़े सेक्रीफाइस रखो, अपने गोल को थोड़ा सा ध्यान दो। तो ये फेस्टिवल्स में काफ़ी चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं, तो ये 4 महीने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये फेस्टिवल टाइम है, फेस्टिवल सीजन है, तो इसीलिए आप फोकस रहना इसमें। दैट्स इट। 120 डेज हैं आपके पास। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में लिख देना, मैं अपना कांटेक्ट डाल देता हूँ। 2-3 स्टूडेंट ने कांटेक्ट किया था मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भी, तो मैंने उन्हें गाइड भी किया है, तो कांटेक्ट नंबर वगैरह में आपको मिल जाएगा, आप गाइडेंस ले सकते हो, कोई इशू नहीं। बाकी ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन करते रहो कंसिस्टेंसी के साथ। थैंक यू।